नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे के एलपी के टोटल जो एग्जाम हुआ था उसका आंसर किया आ चुका है। इसमें जो टोटल 15 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके हम जीएस के प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद आप लोग चाहिएगा तो इसका रीजनिंग का भी सोल्यूशन करा दिया जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कराएं कि नहीं कराएं। इसलिए ये जिनका भी अभी एग्जाम बचा हुआ आरपीएफ का, साथ में जेई का, इसके अलावा बहुत सारे रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं, जैसे टेक्नीशियन का बचा हुआ है, साथ में एनटीपीसी का होगा, ग्रुप डी का भी आएगा। ये सभी एग्जाम के लिए आपको बहुत फायदा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये पेपर जो है 25/11 के थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। देखिए इसमें पेपर जो होता है मिक्स होता है, इसलिए कराने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, लेकिन आप लोग थोड़ा इसको सह लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाता है? कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता निम्नलिखित में से कौन है? अमन शेरावत जो है ओलंपिक के सबसे युवा पदक विजेता हो जाएगा। ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये अगस्त 2024 से पूछा गया है, इसलिए देखिएगा आपको करंट अफेयर जो है न्यू भी पूछा जा रहा है और ओल्ड भी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ के क्वेश्चन इसको छोड़ कर चलते हैं। किसी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? मातृक डीएनए यानी कि तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक होता है। मातृक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक प्रभावित होता है, यानी माता के डीएनए की तुलना में पिता के डीएनए से अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5 मीटर प्रति सेकंड के स्थिर वेग गतिमान से 2 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा कितना होगा? तो गतिज ऊर्जा आपको पता होगा, निकालने का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv² होता है। यानी m के जगह पर द्रव्यमान रखना है, m कितना है? 2 केजी और v कितना है? 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यानी कि इसको स्क्वायर कर देंगे तो डबल 5 आ जाएगा। इसे 2 से 2 डिवाइड कर देंगे तो बचा क्या? बचा 25 मीटर 25 जूल जो है इसका आंसर आ जाएगा गतिज ऊर्जा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीवित पुत्री का त्योहार जो सितंबर 2024 में एक घटना के लिए सुर्खियों में था, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार में मनाया जाता है। जीवित पुत्री का त्योहार जो है यह बिहार में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? गैंग का प्रयोग किया जाता है। यानी अयस्क में जो उपस्थित मिट्टी और रेत जैसे अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है इसको बाद में कराएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये सभी रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कौन से उत्पाद बनता है? देखिए अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बंद परिपथ में यदि 100 कूलम का आवेश 50 सेकेंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित की गई धारा का मान बताना है। यानी अगर आपको पता होगा धारा का फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T होता है। ये फार्मूला आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो यानी हमें Q की जगह कितना रखना है? 100 कूलम रखना है और T की जगह और 50 सेकेंड रखना है। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एम्पियर की धारा आ जाएगा। कहाँ पर है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी रीजनिंग का प्रश्न, इसको छोड़कर चलते हैं, इसको बाद में हम कराएंगे, शिफ्ट वाइज करा देंगे। अगर आप लोग चाहिएगा तो कमेंट में बताइएगा आपको रीजनिंग चाहिए कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है? पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में सामान्य रूप से वितरित होना, यह जो है कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान का दर्शाता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें जो जितने भी साइंस के क्वेश्चन है वो थोड़ा जो है लेवल बहुत अच्छा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पहला डैश परिवहन विमान औपचारिक रूप से 2023 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। C-295 MW परिवहन विमान को औपचारिक रूप से 2023 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। जितने भी करंट अफेयर्स में पूछे गए हैं ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आगे जिनका भी एग्जाम है उसमें बहुत फायदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है? उत्सर्जन के माध्यम से निष्कासित किया जाता है। जैसे आप लोग शरीर से कितना क्या निकलता है? पसीना निकलता है, साथ में जो है उत्सर्जन के माध्यम से हमारा मल त्याग करते हैं, ये सभी जो है उत्सर्जन का प्रक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाइलम का कार्य क्या होता है? जल एवं खनिजों का संवहन, ये जाइलम का कार्य होता है।
वहीं आप लोगों से फ्लोएम पूछ दिया जाए तो भोजन व खनिज पदार्थों का संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 में निम्नलिखित में से किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था? प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को जो है विज्ञान रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 में किस भारतीय शहर का उच्चतम पीएम 2.5 स्तर दर्ज किया गया था, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बन गया था? बेगूसराय जो है सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक होता है? यू जो होता है यह परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक होता है। अमर अकबर, एंथनी और बॉबी जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध किस निषाद संगीतकार को गणतंत्र दिवस 2024 पर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? प्यारे लाल शर्मा को सम्मानित किया गया है। 2024 में किए गए नवीनतम NSSO उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में गरीबी दर कितना है? 5% से कम जो है भारत में गरीबी दर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का उदाहरण है? फेस क्रीम जो है यह इमल्शन का उदाहरण हो जाएगा। अगर बात करें ये इमल्शन क्या होता है, ये जो है दो या दो से अधिक जो है तरल पदार्थों का मिश्रण होता है। इसमें और एग्जांपल जान लीजिए, एक दूध भी जो है और अंडे की जर्दी याद रखिएगा, ये दोनों जो है इमल्शन का उदाहरण हो जाएगा। अंडा भी याद रख लीजिए, दूध और अंडा ये दोनों इमल्शन का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो इधर रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है ये सभी को छोड़कर चलते हैं। किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? सभी लोग को पता है अमीबा का आकार जो है बदलता रहता है, और ये जो अपना भोजन कूटपाद विधि से ग्रहण करता है या स्यूडोपोडिया, आपको कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाएगा, इन दोनों को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सभी रीजनिंग का प्रश्न है। किसी परितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है? तृतीय उपभोक्ता जो है ये जैविक घटक में सबसे अधिक संख्या में होता है। अगर सबसे बात करें, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, जैसे ये घास जो होता है ये उत्पादक होता है, जितने भी पेड़ पौधे घास होता है ये सभी उत्पादक होता है। अगर बात करें इसको कौन खाता है, इसके जो है टिड्डा यानी जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं खाता है। उसके बाद जो कीड़े मकोड़े कौन खाता है, मेढक खाता है। मेढक कौन खाता है, सांप खाता है। यानी पहला उत्पादक कौन हो जाए, सॉरी पहला जो उपघटक हो जाएगा इसमें से जो उपभोक्ता होगा वह टिड्डा होगा, दूसरा कौन हो जाएगा, मेढक होगा, तीसरा जो है सांप हो जाएगा, और मनुष्य भी जो है तीसरा उपभोक्ता के अंतर्गत ही आता है। अगर बात करें, देखिए पहला क्या हो जाएगा, अगर आपको चार्ट के माध्यम से दिया जाए तो उसमें आपको जो ठीक लगे वो उसको चूज करना है। लेकिन अब जो मनुष्य जो है कभी दो भी दूसरा उपभोक्ता या तीसरा उपभोक्ता, जैसे अब डायरेक्ट जो है उत्पादक ये हो गया घास, सॉरी हमने गलत बोल दिया, मनुष्य जो है दूसरे और प्रथम और दूसरा हो जाए, क्योंकि जगह घास या सेब फल जितने भी होते हैं हरा सब्जी होता है ये सभी मनुष्य यानी प्रथम के अंदर आ जाएगा। अगर वही वही घास को अगर क्या खाएगा, मुर्गा खाएगा या बकरी खाएगा, यानी वो बकरी को कौन खाएगा, मनुष्य खाएगा, यानी मटन कहते हैं उसे, तो यानी वो दूसरे के अंतर्गत भी आ जाएगा। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, आपको ये पता रहना चाहिए क्योंकि आगे की शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो कथन का हमें चयन करना है, सही कथन बताना है। पराग, उसके बाद पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण जो है परागन कहलाता है। बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने फूल देखा होगा, अगर बायोलॉजी में अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो इसमें छोटे छोटे जो है इस प्रकार के वर्तिकाग्र रहता है। इसमें छोटा छोटा जो है यहाँ पर एक इस प्रकार कुछ रहता है फूल में। इसका जो यहाँ पर दिया गया है ये वाला भाग, ये परागकण जो दिया गया है, इसके जो बीजाणु से मिलने के जो पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण जो होता है उसे परागन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यह वस्तु की दूरी कितना होगा? अगर देखें इसमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी एफ जो है -10 हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये यू का मान हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें बताना है क्या, आर बताना है। आर का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो है 2F हो जाएगा, यानी सिंपल 2 × -10 कर देंगे तो -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। कहाँ पर दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल पड़ी घटना क्या होता है?
परावर्तन होता है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना परावर्तन कहलाता है। केंद्रीय बजट 2024 के संबंध में अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने आगामी वर्ष के लिए एक फोकस किए गए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर बल दिया गया है? रोजगार, कौशल और एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर जोर दिया गया है। गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होता है, बल के समानुपाती होता है। गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। यही बिल्कुल सही हो जाएगा। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी FIH पुरुष विश्व कप 2023 डैश में आयोजित किया गया था। राउरकेला, ओडिशा में इसका आयोजन किया गया था। अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके डैश देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है। न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश थी। डैश को उनका निधन 96 वर्ष की आयु में हो गया। 23 नवंबर 2023 को उनका निधन जो है 96 वर्ष की आयु में हो गया। वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? संवाहक का आकार होता है। वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखा पैटर्न का आकार संवाहक का आकार हो जाएगा। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन थे GS के वो सभी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। ये पेपर जो है 25/11/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहता है? गति ऊर्जा के कारण जो है पदार्थ के कण हमेशा जो है निरंतर गतिमान रहता है। ये सभी मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया, इसको छोड़कर चलते हैं क्योंकि ये हमें कराना नहीं है, सिर्फ GS कराना है। इसके बाद आपका रीजनिंग अगर चाहिएगा तो जरूर करा दिया जाएगा। आप कमेंट में बता दीजिएगा। तारों का टिमटिमाना डैश की परिघटना से संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। बहुत बार मैंने साइंस के क्वेश्चन में कराया हुआ है। अगर इसके कुछ उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले तो इंद्रधनुष आ जाएगा। इसके अलावा बात करें तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। साथ में पानी के नीचे वस्तुओं का जो विरूपण होता है, यानी कभी बाल्टी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें एक रॉड रखिएगा, ये थोड़ा जो है आपको कर्व जैसा दिखेगा, या सिक्का रखिएगा तो ये आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ये सभी जो है अपवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। अगर बात करें प्रकाश का व्यक्तिकरण का उदाहरण जान लीजिए। साबुन का बुलबुला देखिएगा तो उसको अगर आपको रंगीन जैसा दिखाई देगा, ये जो है व्यक्तिकरण का उदाहरण हो जाएगा। साथ में आप अगर अपने पानी पर देखिएगा, केरोसिन का तेल आप थोड़ा सा छिड़क दीजिएगा, वो भी आपको रंगीन दिखेगा। कहीं कहीं भी आपको एकदम अजीब सा कलर दिखने लगेगा। ये सभी जो है व्यक्तिकरण का उदाहरण हो जाएगा। अगर बात करें प्रकाश के परावर्तन के उदाहरण, यानी अपना शीशा में जो अपना चेहरा देख रहे हैं वो परावर्तन हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने चंद्रमा को देखा होगा चांदनी रातों में, तो वो सूर्य के प्रकाश जो है ये परावर्तन के कारण हमें चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। ये सभी जो है परावर्तन का उदाहरण हो जाएगा। अगर बात करें प्रकाश के विक्षेपण तो सभी लोगों को पता है, इसका उदाहरण तो इंद्रधनुष हो जाएगा, क्योंकि सभी लोगों को पता है इसका जो इसके रंगों को याद करने का ट्रिक जो होता है, इंग्लिश में विबजियोर होता है और हिंदी में की बात करें तो बैजनी हपनाला होता है। ये सभी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। देखिए करंट अफेयर के भी प्रश्न जो है अधिकतर ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए आपको एक काम कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा। टेलीग्राम पर जो मैं PDF डाल दूंगा स्पीडी करंट अफेयर का, आप उसको डाउनलोड करके जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम जो भी बचा हुआ है RPF का, JEE का, टेक्नीशियन का, साथ में बचा हुआ है NTPC का, ये सभी एग्जाम में आपको बहुत काम आएगा, इसलिए PDF से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। पहला दिया गया स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग क्या कहलाता है? ये जो है क्या कहलाएगा? अंडाशय कहलाएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा फूल में अगर नीचे वाले भाग को पूछा जा रहा है, ये जो फूला जैसा दिखता है ये इसे कहा जाता है? अंडाशय कहा जाता है।
अगर बात करें स्त्री के सर का मध्य लंबा भाग जो होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे जो है वतिकाग्र कहलाता है। यानी ऐसा वाला भाग जो होता है ये सभी क्या कहलाता है, वतिकाग्र कहलाएगा। अगर बात करें स्त्री के सर का शीर्ष भाग जो होता है यानी इसके ऊपर जो लगा रहता है इस प्रकार जो होता है, आगे आप एक जाके फूल को देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। इसे क्या कहा जाता है, इसे जो है वतिकाग्र कहलाएगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अंडाशय में जो होता है डैश होता है, इसमें जो है यानी अंडाशय में क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। यानी इसमें जो छोटा छोटा भाग रहता है उसे बीज कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। यानी सभी को मिलान करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया था? 2024 में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र से संबंधित दिया गया है? पहला कथन देखिए, इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होता है, बिल्कुल ठीक है। सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होता है, ये भी ठीक है। अपघटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित करता है, ये भी सही। यानी तीनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक इंग्लिश में दिया गया है, विच सेल ऑर्गेनेल इज एसोसिएटेड विथ जनरेशन ऑफ एटीपी। यानी एटीपी का निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अगर बात करें लाइसोसोम, इसे तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेट ग्रेटेस्ट एपिक नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? भरत सुंदर सेन है। द मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट एपिक के लेखक भरत सुंदर सेन है। जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षिप्त प्रावस्था है? द्रव अवस्था हो जाएगा। जेली की स्थिति में ये द्रव अवस्था जो है परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है तो उस सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा? यानी सिर्फ 1/4 हो जाएगा। यानी F/4 बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यौगिकों के ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का पर्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे डैश कहते हैं, उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसको ध्यान से पढ़ना है, इसका आंसर भी देना है। देखिए ये रीजनिंग के अंतर्गत आएगा, लेकिन आप यहीं पर देख लीजिए। कथन जो दिया गया है, 14 जून 2023 को शहर एक्स में विद्युत बिल भुगतान काउंटरों के बाहर लंबी कतारें देखा गया। इसका कारण देख लीजिए। शहर एक्स में विद्युत बिलों के भुगतान की अंतिम तिथि प्रत्येक माह की 15वीं तिथि है। दूसरा कहा गया जून 2023 में सर्वर विफलता के कारण कई लोग विद्युत बिल का ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाए। ये में से हमें कौन सा बताना है, कौन सा सही व्याख्या करेगा? ये देखिए दोनों संभावित कारण हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है 14 जून 2023 को शहर एक्स में विद्युत बिल का भुगतान काउंटर पर लंबी कतार देखा गया और कारण में कहा गया है 15 लास्ट तिथि है। तो यानी जब भी लास्ट तिथि आता है तो बहुत लोग जो है अपना बिल जमा करने जाते हैं, क्योंकि फाइन लगने का खतरा रहता है। और दूसरे में कहा गया है जून 2023 में, और यहाँ पर जून की बात की जा रहा है, सर्वर विफलता के कारण विद्युत बिल का ऑनलाइन भुगतान नहीं किया जा सका। यानी ऑनलाइन जो भुगतान नहीं किया जा सका तो सभी लोग जो ऑफलाइन माध्यम से अपना भुगतान करने जा रहे हैं। यानी ये दोनों कारण जो है बिल्कुल सही दिया गया है। डॉक्टर शंकर बाबा पुंडलीकराव पापलकर डैश के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं। दिव्यांग और निराश्रित बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर शंकर बाबा जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिका तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका मिलकर किसका निर्माण करता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया करंट अफेयर क्या है, 2024 में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में किस प्राकृतिक आपदा के कारण तूफान, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटना घटा था? चक्रवात रेमल के कारण यह घटना हुआ था। उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश डैश प्रतीत होता है, मुख्य फोकस से अपसरित प्रतीत होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण में निम्नलिखित में से किसने लड़कों की 1500 मीटर दौड़ में तीन
51-1-2 मिनट में पूरी करके रिकॉर्ड बनाया था। राहुल सरनालिया ने रिकॉर्ड बनाया था। भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट शुरू किया है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाता है? 4 श्रेणी में दिया जाता है। लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकता है? पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों से प्रभावित होता है। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। यहाँ पर एक जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया गया है, CuO प्लस NH3 इक्वल टू Cu प्लस N2 प्लस H2O के सही संतुलित अभिक्रिया का चयन कीजिए। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ये जो है सही संतुलित अभिक्रिया है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? H3O प्लस और Cl माइनस दोनों प्राप्त होता है। केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री ने कृषि में उत्पादक बढ़ाने के लिए किस पहल की घोषणा किया था? कृषि अनुसंधान सेटअप की एक व्यापक समीक्षा पहल की घोषणा किया गया था। इलेक्ट्रिक डिवाइस लाइक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल एंड इलेक्ट्रिक हीटर आर बेस्ड ऑन विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी ये जितने भी उपकरण दिया गया है, ये सभी जो विद्युत धारा के किसके कारण होता है? हीटिंग इफेक्ट यानी उष्मीय प्रभाव पर ये कार्य करता है। 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया फिल्म में सिस्टर मिडनाइट में किस भारतीय अभिनेत्री ने मुख्य भूमिका निभाया था? राधिका आप्टे ने मुख्य भूमिका निभाया था। गिंजी किला, जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। गिंजी किला जो है यह तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? चुंबकीय दिक् सूचक ये जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है, जबकि माइक्रोफोन, विद्युत जनरेटर और विद्युत मोटर करता है। 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर 10 केजी द्रव्यमान के त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा कितना होगा? यानी इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? F का बराबर ma होता है। यानी m के जगह पर कितना रखना है? 10 केजी रखना है और a त्वरण के जगह पर 2.5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 न्यूटन आ जाएगा। कहाँ पर है? थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशीय की विशेषताएं दिया गया है? बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रीय, ये सभी जो है रेखित पेशीय की विशेषताएं दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो डंठे डंठे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? सॉरी, ठंडे ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये सभी जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या के बराबर होता है। तो ये जितने भी प्रश्न थे ये कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 25/11/2024 का सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? विरंजक चूने यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए 10 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध R ओम है। 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? यानी सिंपल इसको 5 को हम जो है 5/10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रेसिस्टेंस आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.5 हो जाएगा। कहाँ पर है? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं। ऐसा डैश के कारण होता है? प्रकाश की एक सीधी रेखा में यात्रा करने के कारण होता है। किस भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना और फिल्म कलाकार को 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है? वह उन्हें जो 2024 में नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। वैजयंती माला को सम्मानित किया गया और इन्हें जो है 1968 में पद्मश्री और 2024 में जो है पद्म भूषण दिया गया और ये जो है भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। अगर बात करें शोभना नारायण, ये जो कथक से संबंधित है। रुक्मिणी देवी अरुंडल भरतनाट्यम से संबंधित है। हेमा मालिनी ये जो भी किससे संबंधित है? ये भी जो है भरतनाट्यम से ही संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शतरंज ओलंपियाड 2024 में भारतीय शतरंज टीम का नॉन प्लेइंग कप्तान और कोच निम्नलिखित में से कौन है? श्रीनाथ नारायणन है। किसी विशेष सॉरी ये जो मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के दौरान कुल डैश अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। टोटल जो है 26 अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। इसमें से हमें गलत कथन का चयन करना है। अगर बात करें निषेचन से हमें युग्मनज प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है, ये भी सही है। मादा युग्मक वथिकाग्र में उपस्थित हो, ये कथन गलत हो जाएगा। नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होता है, ये भी सही दिया गया है। अगर गलत में कथन में का बात करें तो ये मादा युग्मक वथिकाग्र नहीं होगा, बल्कि ये नर युग्मक होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फल और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होता है? साइटोकाइनिन में जो है पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होता है। मई 2024 में डीआरडीओ ने आईआईटी भुवनेश्वर को डैश रक्षा प्रौद्योगिकी परियोजना सौंपा था। 9 रक्षा प्रौद्योगिकी परियोजना सौंपा गया था। श्रम का विभाजन किसमें होता है? एक कोषीय और बहुकोषीय दोनों जीव में जो है श्रम का विभाजन होता है। नीति आयोग द्वारा 15 जनवरी 2024 को डैश शीर्षक से चर्चा पत्र जारी किया गया था। 2005-6 से भारत में गरीबी बहुआयामी गरीबी जो है इसको जो है जारी किया गया था। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा? आवर्धन निकालने का सूत्र जो होता है m बराबर -v/u होता है। यानी हमें इसका जो अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर क्या दिया गया है, दूरी दिया गया है, ये कितना हो जाएगा? यानी u और v दोनों 20-20 हो जाएगा, यानी माइनस में आएगा तो यानी -1 आने वाला है। कहाँ पर दिया गया? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्त्राव नहीं करता है? लार का जो स्त्राव आमाशय जो है भित्ति जठर ग्रंथियां द्वारा नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है? CnH2n जो होता है ये एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाएगा। मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य जो शक्ति कहलाता है। और अगर बात करें 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। इसको याद रखिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर के वैद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित में से किस वैद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तापमान निभाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किस विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा? विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है। सुमक थयुक्तुक यानी लेप्चा पारंपरिक टोपी बनाने में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध सिक्किम के किस शिल्पकार को कला एवं संस्कृति विरासत में उनके योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? जॉर्डन लेप्चा को सम्मानित किया गया। 2023 में किस संस्थान ने सभी ई वेल व्हील और ई इनवॉइस प्रणालियों के दौरान 2 फैक्टर प्रणालीकरण जो है लागू किया था? CBIC द्वारा लागू किया गया था। यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के दो अंतःकोण का अनुपात 2:3 है तो दोनों कोणों का में बड़ा कोण का मान कितना होगा? ये तो मैथ का क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। यानी दो तिर्यक रेखा दिया गया तो इन दोनों का अंतःकोण का मान कितना होगा? 180 हो जाएगा। यहाँ पर कितना मान दिया गया? अनुपात 5 दिया गया। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अब बड़ा कोण पूछा गया है तो 36 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 108 कहाँ पर है? दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें गलत युग्म का हमें पहचान करना। पहला देखिए प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर बिल्कुल ठीक है। जीवाणु चतुर्थ पोषण स्तर ये कथन गलत हो जाए, ये अपघटक हो जाता है। स्वपोषी प्रथम पोषण स्तर ये सही है। छोटे मांसाहारी तृतीय पोषण स्तर ठीक दिया गया है।
यहाँ पर एक और गलत का उसको चयन करना है। पहला देखिए, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रवों में अलग अलग होता है, बिल्कुल ठीक है। द्रव के कणों के बीच के एकल बल कार्य करता है, ये भी ठीक है। द्रव के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है, ये भी ठीक है। द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है, चाहे वह द्रव किसी भी प्रकार को, ये कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अभिक्रिया दिया गया, इसे हमें संतुलित समीकरण बताना है, कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामंगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है। जल में तेल जो है सामंगी मिश्रण नहीं, क्योंकि जल में जो तेल में रहिएगा वो घुलेगा नहीं, वो पूरी तरह से तेल जो ऊपर की ओर तैरेगा। अगर बात करें जल में घुली चीनी, बिल्कुल ठीक है। जल में घुला हुआ लवण ये भी घुल जाता है। जल में कॉपर सल्फेट का चूर्ण ये भी घुल जाता है, लेकिन तेल नहीं घुल पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन का परमाणु मॉडल में पाया जाने वाला अब परमाणविक कणों को दर्शाता है, केवल इलेक्ट्रॉन दर्शाता है। रामरेत चौधरी को 2024 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। जब हम बस में सफर कर रहे हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा किसके कारण होता है, हमारे शरीर के जड़त्व के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस सतत विकास लक्ष्य हेतु स्कोर 50 से नीचे होने के कारण लक्षित प्रयासों की आवश्यकता के रूप में रेखांकित किया गया है। लक्ष्य 5 लैंगिक समानता को रेखांकित किया गया है। 17 सितंबर 2024 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धाराई चालक की गति का उपयोग नहीं करता है। विद्युत हीटर जो है यह विद्युत धारा के चालकीय गति का उपयोग नहीं करता है, जबकि विद्युत जनरेटर, विद्युत मोटर, विद्युत पंखा ये सभी करता है। तो ये पूरे इसमें जिसे इसके क्वेश्चन जितने भी थे कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 26/11/2024 का थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनता है, मेरा रज्जु में इसका निर्माण होता है। दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के परमाणु टी, दाब पी और क्षेत्र ए के बीच क्या संबंध दर्शाता है, टी इजकल टू पी इंटू ए हो जाएगा। जाइलम ऊतक के कौन से तत्व परस्पर जल संवहक चैनल बनाता है, वाहिका और वाहिनिका बनाता है। रक्त शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड डैश में छोड़ने के लिए जाता है, कूपिका में छोड़ने के लिए लाता है। सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर यानी पुरुष टेस्ट मैचों में दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज है, आर अश्विन है। एक कार समान दिशा में कार्यरत बल F की क्रिया के तहत दूरी s के लिए एक विशेष दिशा में एक समान वेग v के साथ गतिमान है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, Fs हो जाएगा। सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर के नाम जो है टेस्ट क्रिकेट में 6 शतक और 522 विकेट लेने का रिकॉर्ड है, रविचंद्र अश्विन के नाम है। कौन सा कोशिकांग कोशिकीय द्रव में विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है, अंतर्द्रवी जालिका जो है ये कार्य करेगा। एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड किस प्रकार की गति में है, एक समान गति में है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, हाइड्रा जो है यह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। 2024 में भारतीय सेना की खड़गपुर और भारतीय वायुसेना का संयुक्त अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया था, पंजाब में जो है खड़गपुर और भारतीय वायुसेना का संयुक्त अभ्यास हुआ था। स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में निम्नलिखित में से किस धातु को मिलाया जाता है, निकेल और क्रोमियम को मिलाया जाता है। जून 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया गया, श्रीनगर को मान्यता दिया गया। 2024 में किस बैंक ने डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए विफन सॉल्यूशन के साथ भागीदारी किया है, यस बैंक ने किया है।
यदि कोई वस्तु व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो इस नेत्र दोष को डैश का उपयोग करके ठीक किया जाता है। उचित क्षमता के उत्तल लेंस के द्वारा इसे ठीक किया जाता है। क्योंकि दूरदृष्टि दोष में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो है दूर की वस्तु तो दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में लक्ष्य में एक गरीबी उन्मूलन के लिए स्कोर कितना था? 72 था। दूरसंचार अधिनियम 2023 के किस धारा के अंतर्गत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया गया था? धारा 24 फर्स्ट का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया गया। स्पेचुला में नेफ्थेनिल को जलाने से डैश प्राप्त होता है? पीली ज्वाला प्राप्त होता है। कौन सी भौतिक राशि उस दर को दर्शाता है जिस पर विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का क्षय या उपभोग होता है? विद्युत शक्ति का होता है। निम्नलिखित में से किस पौधे में सबलित पत्तियां पाया जाता है? क्रोटोन में पाया जाता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के माध्यम से उंगली किस भौतिक राशि को दर्शाता है? विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? दर्पण के सामने स्थित होता है। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठोस CO2 दाब को डैश तक कम करने पर डैश सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। एक वायुमंडलीय और द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जुलाई 2023 से जून 2024 तक भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों में बेरोजगारी दर कितना है? 3.2% है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने 2023 में हॉर्नबिल संगीत महोत्सव की मेजबानी किया है? नागालैंड में किया गया है। सोडियम कार्बोनेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? अगर बात करें, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए किया था, ये कथन तो गलत हो जाएगा क्योंकि सोडियम कार्बोनेट नहीं होने वाला है। सोडियम कार्बोनेट जो है ये धोने का सोडा होता है। अगर बात करें खाने वाला सोडा, सोडियम बाइक कार्बोनेट होता है। इसे जो है साफ सफाई में उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में होता है, ये भी ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए बिल्कुल ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है, ये भी ठीक दिया गया है। नारायण चक्रवर्ती को 2024 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित कथन का सही नियम का हमें बताना है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। कौन सा हो जाएगा? द्रव्यमान के ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। तो ये जितने भी इसमें जीएस के क्वेश्चन थे ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 26/11/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुण धर्म को नहीं दर्शाता है? निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा, ये जो गुणधर्म नहीं दर्शाता है, जबकि निलंबन प्रकृति में अस्थायी होता है। निलंबन एक विसंवांगी मिश्रण है। निलंबन के कण इससे गुजरने वाले प्रकाश की किरण को फैला देता है। ये सभी कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि में वेग परिवर्तन की दर को दर्शाता है? त्वरण जो है भौतिक राशि के वेग परिवर्तन को दर को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा है जीव एक कोशिकीय नहीं है? पौधा जो एक कोशिकीय नहीं होता, जबकि क्लेमे क्लेमाइडोमोनास, अमीबा और पैरामीशियम ये सभी एक कोशीय जीव हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? द्रुमाकृतिक अग्रभाग ये हो यानी डेंड्रिटिक ट्रिप जो होता है ये सूचनाएं प्राप्त करने वाला उत्तरदायी भाग हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है? तापमान में कमी ये जो है वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता, जबकि आर्द्रता में कमी, पृष्ठ क्षेत्र में वृद्धि और पवन की चाल में वृद्धि ये सभी जो है वाष्पीकरण की दर में वृद्धि करता है।
दुबई में संयुक्त राष्ट्र के विश्व जलवायु कार्यक्रम शिखर सम्मेलन कोप 28 में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया था? नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। किस भारतीय गायिका को 2024 में पहली बार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उषा उथप्पू को सम्मानित किया गया था। दूरसंचार यानी कि डिजिटल भारत निधि का प्रशासन और नियमावली 2024 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए किस दिनांक को प्रकाशित किया गया? 4 जुलाई 2024 को प्रकाशित किया गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में डैश में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। शैलेश नायक को 2024 में किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े आर ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? यानी सिंपल सा है, दो प्रतिरोध दिया गया 2 आर ओम हो जाएगा, या +1 + 1 कर दीजिएगा, दो रेसिस्टेंस ओम हो जाएगा। वही समांतर क्रम में रहता है तो 1/1 करके आपको जोड़ना रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। भारतीय महिला टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर शतरंज ओलंपियाड 2024 का खिताब जीता है? अजरबैजान को हराकर जीता है। मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार मॉर्गन स्टैनली के शोध में वित्त वर्ष 25 में भारत के जीडीपी वृद्धि दर के लिए कितना पूर्वानुमान था? 6.8% है। निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? केचुआ में जो है यह जो है अलैंगिक प्रजनन नहीं होता, जबकि अमीबा में, प्लाज्मोडियम में और लेशमैनिया में सभी में जो है अलैंगिक प्रजनन होता है। निम्नलिखित में से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होता है? विषाणु यानी कि वायरस में कोई झिल्ली नहीं होता, जबकि जंतु कोशिका, कवक कोशिका और पादप कोशिका में झिल्ली होता है। डैश को वर्ष 2023 के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है। निखिल डे को सम्मानित किया गया है। सृजन गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्यबास द्वारा गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार 2024 का आयोजन किस माह में किया गया था? सितंबर के माह में किया गया था। 13 सितंबर 2024 को जोरावट लाइट टैंक का सफल ऑटोमेटिक परीक्षण भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। इस लाइट टैंक को विकसित करने के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के किरण को मुड़ने का कारण बनता है? वायुमंडलीय अपवर्तन बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु एक द्रव है? ब्रोमीन जो है एक अधातु के रूप में द्रव होता है, क्योंकि ये कमरे के तापमान द्रव अवस्था में रहता है। जब एक खाली बोतल को वायु रोध तरीके से बंद किया जाता है और पानी के अंदर धकेला जाता है तो छोड़े जाने पर वह वापस उछल जाते, ऐसा किसके कारण होता है? बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। किसी पिंड पर लगने वाला 5 न्यूटन को नियमित बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है। लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन कितना होगा? और आप लोगों ने एक फार्मूला याद होगा, तो आपको फार्मूला याद करना कौन सा है? W बराबर जो होता है एक F × D होता है, ये फार्मूला याद रहना चाहिए। यानी D जो विस्थापन हो जाएगा, यानी D इधर ले आएंगे, यानी जो कितना हो जाएगा, ये जो है WY जो है F हो जाएगा, यानी WF W कितना है? W हो जाएगा 5 जूल। उसके बाद जो F कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर आ जाएगा। कहाँ पर है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका तंत्र के अलावा कौन सा तंत्र हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय में मदद करता है? अंतःस्रावी तंत्र मदद करता है। निम्नलिखित में से क्या पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है? स्टार्च कार्य करता है। निम्नलिखित किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? NaOH+ Cl2 का निर्माण करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। तो ये इसके भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 26/11/2024 का सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है।
2024 के मानसून में भारी वर्षा के कारण संगमेश्वर मंदिर श्री शैलम परियोजना के अप्रवाहित जल में डूब गया था। यह मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा नदी के तट पर है। यहाँ पर अभिक्रिया दिया कि इसका सही संतुलित समीकरण बताना है। थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? सूत्रकर्णिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसका आंसर सूत्रकर्णिका नहीं होने वाला। हरित लवक बिल्कुल सही होगा ये, क्योंकि सूत्रकर्णिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ये जो है हरित लवक हो जाए। ये इसका आंसर जो आप लोगों को बोनस के रूप में मिलने वाला है। अगर बात करें पादप कोशिका में सिर्फ क्या क्या पाया जाए, क्लोरोप्लास्ट, लवक, कोशिका भित्ति और रिक्तिका, ये सभी जो है केवल पादप कोशिका में होता है। वर्ष 2023 में यूनेस्को ने गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। डाक विभाग द्वारा डैश के अंतर्गत 2024 में फिलैटली छात्रवृत्ति योजना से आरंभ किया गया था। दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत शुरू हुआ था। कार्बन के एक स्थिर यौगिक क्यों बनता है? छोटे आकार के कार्बन प्रबल अबंध बनता इस कारण होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध जो है माइनस जड़, तो बिल्कुल सही दिया गया है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक सीपीआई में भारत के रैंक 2022 में डैश से सुधरकर 2023 में डैश हो गया, 85 से सुधरकर 93 हो गया। वर्ष 2023 में विराट कोहली पर विजय लोकपल्ली द्वारा लिखी गई जाने वाली पुस्तक कौन सा है? ड्राइव इन द विराट कोहली स्टोरी, यह पुस्तक लिखा गया है। आईआईटी बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए डैश के साथ साझेदारी किया था, टीसीएस के साथ साझेदारी किया था। हमारे शरीर, मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर किसका निर्माण करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। किसी विलियन के कणों का साइज कितना होता है? व्यास में 1 nm से छोटा होता है। ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। 2024 में किस कंपनी ने भारत में एआई स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आई क्रिएट के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। हाइड्रा बहुविखंडन, ये गलत हो जाएगा। प्लाज्मोडियम बहुखंडन, खमीर मुकुलन, लेशमैनिया द्विखंडन होता है, क्योंकि हाइड्रा जो है इसका विखंडन जो मुकुलन के माध्यम से होता है। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 141वें आईओसी सत्र में औपचारिक रूप से डैश ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करने में भारत की रुचि की घोषणा किया 2036 में। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है? अग्निशामक में नहीं किया जाता, जबकि एरोसोल स्प्रे, रेफ्रिजरेटर और ग्राइंडर में इसका प्रयोग होता है। ये मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग वायरस के कारण होता है? सिफिलिस और एड्स होता है। कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? कॉपर टू क्लोराइड के बनने में नीले हरे रंग का विलयन बनता है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी एफ, वस्तु द्वारा यू और प्रतिबिंब दूरी भी के बीच संबंध कौन सा हो जाएगा? 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/v होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमता है, ये गलत हो जाएगा। परमाणु में एक धन आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है।
धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, या इस गुणधर्म को आघात वर्धिता कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। शीशा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक, ये कुचालक होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। धातुएं ऊष्मा के सुचालक होता है, धातुओं खींचकर पतले तार के रूप में दिया जाता है, ये सभी ठीक दिया गया है। अगस्त 2024 में परीक्षण किए गए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ उत्तरदायी है। 5 वोल्ट के विभवांतर 10 कूलम में आवेश के गतिमान करने में किया गया कार्य कितना होता है? यानी सिंपल W इक्वल टू कूलम और वोल्ट को जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 जूल आ जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? पुरकेंजे द्वारा जो है प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया गया था। किस विभाग के आपदा प्रबंधन प्रभाग ने अगस्त 2024 में आपदा प्रबंधन में अनुभव साझेदारी और क्षमता सृजन पर सम्मेलन का आयोजन किया था? दूर संचार विभाग ने किया था। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश के बराबर होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है। तो इस शिफ्ट का भी ये सभी जीएस कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा, जिसमें हम टोटल कंप्लीट करा देंगे। ये जो है एलपी के जो ऑफिशियल पेपर था, जो आपके आने वाले एग्जाम आरपीएफ का बचा हुआ है, साथ में टेक्नीशियन का, जेई का, एनटीपीसी का, उसके अलावा ग्रुप डी का एग्जाम होगा, उन सभी आपको बहुत काम आएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को रिविजन जरूर कर लीजिएगा। इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ आपको नीचे जो वीडियो को यहाँ नीचे पट्टी में दिख रहा होगा, यहाँ पर हम नाम डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।